हेलो बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर है आज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इसके अंडर में आता क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। और ये रूल जो है 1955 मींस जो एक्ट बना था वो बना था 1954 में, लेकिन जो रूल इनफोर्स मींस कहते हैं ना, नियम बन गया है लेकिन एप्लीकेबल 1 अप्रैल से होगा, 1 मई से होगा, 1 जुलाई से होगा, ऐसा करके होता ना। तो 1 अप्रैल 1955 में ये इनफोर्स में आया था। तो एमसीक्यू में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब मैं करवाऊंगा कि ये एक्ट डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ? 1954 में। लेकिन रूल ये इनफोर्स में कब आया? 1955 में। ठीक, तो 2 चीजें। ऑब्जेक्शन, फिर बात करते हैं किसकी? ड्रग के बारे में। ड्रग के बारे में जानते हो कि भाई ड्रग क्या होती है। ठीक, मैजिक के बारे में। मैजिक रेमेडीज मतलब जादू टोना। जादू टोना मतलब तंत्र मंत्र, है ना। जैसे का जो आजकल बाबा लोग खूब करते हैं ना, तंत्र मंत्र करके ये जिन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, हम मंत्र फूंक देंगे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी चीजें हैं क्या कि ये दवा खाओगे तो सुपरमैन बन जाओगे, ये दवा खाओगे तो ये हो जाओगे। मींस जो पब्लिक को मिसलीड करने वाला। जैसे कुछ बॉलीवुड के एक्टर किसका पान मसाला का करते हैं, है ना, केसर का स्वाद, दूर दूर तक नहीं कुछ, राइट। तो कुल मिला के इसी के बारे में हमको बात करनी है। अच्छा देखो इसमें क्या है, ये देखो पहला चैप्टर जो था क्या था? ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन वगैरह वो हो गया। फार्मेसी एक्ट हमने पढ़ लिया। इसमें बीच में जो तीसरा चैप्टर डीएनसी एक्ट वो हमने ड्रॉप कर रखा है अभी पे, क्योंकि काफी बड़ा है। अगर उसके चक्कर में पढ़ते तो बाकी के छूट जाते। वो खत्म करेंगे, 1-2 लेक्चर खत्म करने के बाद। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आज डीएनसी एक्ट खत्म कर देंगे। कल हम इसके बाद कौन सा? पॉइजन एक्ट खत्म करेंगे, या पॉइजन एक्ट करेंगे या प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट, 2 में से जो पहले पढ़ना हो। तो फिलहाल आज हम ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज की बात करें। देखो क्या है, बेसिकली बात करते हैं इसकी जरूरत पड़ी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो क्या है, जो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात है। आज हम मान लिया, चलो हम लोग हैं थोड़ा पढ़े लिखे हैं, फार्मेसी के हैं, गांव का सिनेरियो ले लो या उन लोगों को ले लो जिनको के पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो क्या करेंगे? जो टीवी में प्रचार आ रहा है वो बोलेगा कि भाई ये ताबीज ले लो, है ना, इस ताबीज से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। किसी को कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गया, किसी को आर्थराइटिस हो गया है, किसी को कटरैक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन बाबा के पास जाओ। कोई औरत मां नहीं बन पा रही है, इन बाबा के पास जाओ, वो जादू मंत्र कर देंगे। कोई इंसान ऐसा है जो मतलब सेक्सुअली स्ट्रांग नहीं है, तो कहते हैं वो बाबा के पास जाओ, वो जादू टोना कर देते हैं, वो जड़ी बूटी दे देंगे, तुम एकदम जो है स्ट्रेंथ तुम्हारी बढ़ जाएगी, मतलब वगैरह। कहने का मतलब ये सारी चीजें। अब जो गांव का आदमी है, अगर वो ये सारी चीजें देखेगा तो वो क्या करेगा? यही खाएगा। डॉक्टर के पास पूछने थोड़ी जाएगा, फिर वो सीधा उन्हीं बाबा लोगों के पास जाएगा अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो इस तरह का सिनेरियो या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या कहीं होर्डिंग में लगा हुआ, है ना, ये सारी चीजें देखेगा और देख के यही सारी चीजें सीखने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें समस्या ये आती है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करता है। डॉक्टर को पता होता है, वो सारे सिम्टम्स समझता है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता है, बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होती है वो पता है। अब ये तंत्र मंत्र के केस में भाई साहब पहुंच गए। अब उसको ये नहीं पता है कि सामने वाले का शरीर किस चीज को एक्सेप्ट करता है, किस चीज को नहीं करता है। अब उन्होंने जादू टोना, इवन लोग क्या है कि जैसे जो लोग मां नहीं बनती थी पहले के टाइम पे, बलि देना, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ये सब खूब हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे जो है एक एक्ट लगा दिया रेगुलेट करने का, कि मतलब अब ये हमारे रेगुलेशन में रहेगा। और उसने चीजें इनलिस्ट कर दी, लिस्ट बना दी कि ऐसी कोई भी चीज, मीन्स अभी ये मेडिसिन में है, अगर मेडिसिन में ना होता तो ये पान मसाला वगैरह बंद हो जाता, जो केसर का स्वाद करके एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं ना, ये बंद हो जाता, ये नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी दवाओं के केस में नहीं सुने होगे कि ऐसा होता है ना। एक निर्मल बाबा आते थे,
वो क्या, हाँ भाई हमको सपने में समोसे और चाय दिख रहे हैं या पानी के बतासे दिख रहे हैं वगैरह वगैरह करके ये करना शुरू कर दो तो तुम्हारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, तुमको नौकरी नहीं मिल रही ये करना शुरू कर दो तुमको नौकरी मिल जाएगी। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या ये पॉसिबल है? तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ऐसी चीजों के जो भ्रामक चीजें, जो लोगों को कंफ्यूज कर रही, मिसलीड कर रही हैं, जिनमें वो चीजें नहीं हैं, सही करने की ताकत नहीं है, उसके बाद भी प्रचार प्रसार खूब धड़ल्ले से किया जा रहा है कि नहीं ऐसा करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। इसी चीज को लेकर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 बनाया गया। मैजिक रेमेडी मीन्स जादू टोना से जो ठीक कर देने वाली चीजें हैं वो चीजों पे मीन्स ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट नहीं आने चाहिए। तो अल्टीमेटली ऐसी चीजों का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता, ना होर्डिंग लगाई जा सकती है, ना न्यूज़पेपर में, ना टेलीविजन में, ना रेडियो में, जो भी एडवर्टीजमेंट के साधन है वहां पे इनका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक, कुछ चीजें हैं जो एग्जम्प्टेड हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट किया और कोई करता हुआ पकड़ा गया या ऐसी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए सॉलिड पेनल्टी है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं। भाई देखो क्या बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो चीजें अपने आप घुसती चली जाएंगी दिमाग में। ठीक, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मींस ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट मींस जिस किसी चीज के एडवर्टीजमेंट में ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन मतलब ये सही नहीं है, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, क्लियरिफाई नहीं है। ठीक, 1950 जैसे एक मेडिसिन आई थी कोविड के टाइम पे, कोरोनिल आई थी, कोरोनिल का एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आगे केस डिस्कस करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको, है ना। अच्छा हाँ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 ये लागू हुआ पूरे इंडिया में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ऐसे स्टेट थे जहां पे ये लागू नहीं हुआ। मींस एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रहे, क्वेश्चन बहुत सॉलिड है। ठीक, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट इंडिया के अंदर कहां पे लागू नहीं है, कहां तक एक्सटेंड है? जम्मू एंड कश्मीर तक। जम्मू एंड कश्मीर वाले इस एक्ट को नहीं मानते, वहां ये जादू टोना खूब चलता है। ठीक, इट वॉज केम इन फोर्स गजेट नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 1955। पास हो गया 1954 में पार्लियामेंट में, लेकिन इन फोर्स यानी कहते ना कि मोदी जी ने ये कर दिया, लेकिन ये बिल पास हो गया है, अभी इन फोर्स में नहीं आया है। वो होगा कब? इस डेट से होगा। ठीक उसी तरह से 1 अप्रैल 1955 से एक्ट में आ गया कि इस डेट के बाद अब ऐसी मिसलीडिंग चीजें का एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। ठीक, हाइपर कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग कंपटीशन अनएथिकल कैनवास प्रैक्टिस ऑन अदर हैंड मस्ट बी प्रोहिबिटेड। कहने का मतलब ये, आज के जमाने में कंपटीशन के एटमॉस्फेयर में इतना कंपटीशन हो गया है कि वहां पे इंसान मतलब जैसे किसी कंपनी ने कोई एक ड्रग बना दी और वो ड्रग खूब चल रही है, वो ड्रग जैसे 2-3 साल पहले का डेटा उठा लो, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड चैनल बहुत सिलेक्टेड होते थे, बहुत कम होते थे, फिर चैनल चलने लगे। आजकल देखो कितने चैनल्स चालू हो गए। अब उसमें होता क्या है, लोग कंपटीशन में क्या क्वालिटी गिरा देते हैं। ठीक उसी तरह से दवा सामने वाली, अच्छा जैसे कोविड के टाइम पे कितनी दवाएं बननी शुरू हो गई। अब कौन किसके पास इतना टाइम है कि वो जाके चेक करे उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका क्लिनिकल डेटा। भाई एक दवा को डेवलप होने में एटलीस्ट मान के चलो कि 3 से 4 साल मिनिमम बता रहा हूं लगते हैं, यहाँ 6 महीने में दवाएं लॉन्च हो गई, है ना। तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड्स में तो कुछ तो कहने का मतलब इस तरह के हाइपर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में लोग क्या अनएथिकल कैनवासिंग करने लगते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं, लोगों के ट्रीटमेंट का दावा करने के लिए कि हम ये दवा हमारी खाइए और आपको इस तरह का आराम मिलेगा। मतलब दवा में दम नहीं है, लेकिन चूंकि कंपटीशन में सामने वाले ने निकाला है तो दावा करने में क्या आता है, लोग खाएंगे वो खरीदेंगे तो है। इवन टुडे सो कॉल्ड मिरेकुलस पावर ऑफ मैजिक ट्रीटमेंट, लोग क्या यहां तक ये दावा करने लगे, हम मैजिक से, हमारे पास तंत्र मंत्र की शक्ति है, हम मैजिक से तुमको जो है पुराने जन्म की सारी याददाश्त वापस दिला देंगे। तुम पुराने कहेंगे काम करो, यहाँ पे जमीन खोद डालो, यहाँ पे इतना सोना मिलेगा।
यहां पे एक काम करो, ये जड़ी बूटी ले लो और तुम अमर हो जाओगे, मर नहीं सकते। कोई आदमी, किसी को कैंसर हो गया, एक काम करो, तुम रोज जो है इतना चढ़ावा चढ़ाते रहो और ये जड़ी बूटी ले लो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी टीबी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी लेप्रोसी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आर्थराइटिस। दुनिया भर की मैजिकल पावर्स के जो ट्रीटमेंट हैं, और ऐसी चीजें लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत करती हैं। लोग खूब जाते हैं, किसी टीवी में किसी बाबा का दरबार देख लो, किसी का भी अनगिनत बाबा हैं, कितने अनगिनत बाबा हैं, और सबका व्यापार फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई समस्या नहीं, किसी के पास भी भक्तों की कमी नहीं है। इवन मैं कहता हूं सबसे बढ़िया फार्मेसी में कहां फंसे हो यार, एक आधा शो चालू कर दो, खूब कमाई होगी। करना क्या है, सब वही बोलते हैं, वही कुछ धर्म ग्रंथ हैं जिनका सहारा लेके सब वही बोलते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि जो सुनने जा रहे हैं उनको पूरे कथा के दौरान कोई नई बात नहीं पता चलती, वो सब पहले से पता है, फिर भी सुनने जा रहे हैं, है ना। खैर, इंडियन कम्युनिटी में जादू टोना लोगों को खूब जो है इन्फ्लुएंस करता है, खूब जाते खाली कोई, और खासकर रूरल एरिया, गांव के एरिया में बहुत सारी, जैसे किसी का बच्चा बीमार हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आप लोगों ने देखा होगा, किसी का बच्चा बीमार हो गया, 2 बार डॉक्टर के पास, मान लिया जो झोला छाप डॉक्टर अगल बगल के, उनको दिखाया भी आराम नहीं मिल रहा, तो कुछ गांव के लोग आएंगे, काम करो, इसको कुछ फेर हो गया है, कुछ जादू टोना हो गया, किसी का साया इसके ऊपर आ गया है, वहां पे जाओ, एक बाबा हैं, उनके पास जाओ, झाड़ फूंक करके ठीक कर देंगे। न जाने कितनी जानें चली जाती हैं इस चक्कर में। साइंटिफिक युग में हो, प्रैक्टिकली चीजों को सोचने की कोशिश करो। इसीलिए इतने फार्मासिस्ट निकल रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाइए, इनसे नहीं होता कुछ, है ना। इवन नाउ द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी इन द फैमिलियर विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द तलिस्मान, सेक्रेड थ्रेड, कवच एंड वेरियस फॉर्म ऑफ बोन फॉर्मेशन। नंबर ऑफ लोग क्या है, इसी जॉब में है, क्या करेंगे, कवच धारण कर लिया, है ना, ताबीज का पूरा वो ले लिया, और हड्डियों का माला बना लिया है, हड्डियों का हाथ में लेके चल रहे हैं, ए मेरे सामने मत आना, मैं भस्म कर दूंगा, है। तो इस तरह की प्रैक्टिस खूब और खूब फल फूल रही है। तो डिवाइन भस्म, मंत्रा, सो कॉल्ड मिरेकुलस पावर्स। अब अगर एक चीज बताओ, अगर इनके पास इतनी ही मिरेकुलस पावर है अगर है, तो पहले अपने को अमर कर लो, और नहीं तो एक काम करो, लाइव एग्जाम्पल दे दो कि सामने से अपने ऊपर गोली चलाओ और कह दो हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर हो गए। सामने से जहर खा के दिखाओ कि हम तो अमर हो गए। ठीक, तो चीजें सोचने वाली हैं। इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव देखो, सब कुछ मैंने पूरे एक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब इन्हीं चीजों को सिस्टमेटिक ढंग में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि जो चीजें मिसलीड कर रही हैं लोगों को, ऐसी चीजों का एडवर्टीजमेंट बंद होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वेंट इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1955 इफेक्टिव हुआ है। अगर देखो दो चीजें हैं, अगर पास कब हुआ है पूछा जाएगा तो 1954 में बताओगे, और अगर पूछा जाएगा इफेक्टिव कब हुआ है तो 1955 में बताओगे। कौन सा, 1 अप्रैल। चीजों को ध्यान रखो, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कब पास हुआ है और इफेक्टिव कब हुआ है, इफेक्ट में कब आया है, 1 अप्रैल 1955 में। ठीक, प्रोहिबिटिंग द सर्टेन, इसमें क्या बताया गया, प्रोहिबिटिंग द सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन की कैटेगरी हैं जो मैजिक रेमेडीज के एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो मैजिक रेमेडीज का एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, एडवर्टीजमेंट मीडिया में। कौन सा, दैट मेक द डिसेप्टिव क्लेम लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक। जो डिसेप्टिव मींस भ्रामक एक्टिविटी, मींस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वो तत्व नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये खाने से अमृत तो मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों का एडवर्टीजमेंट बंद करने के लिए सरकार ने किया। एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर एक्ट अप्लाइज टू इंटायर द कंट्री ऑफ इंडिया। मींस ये एक्ट जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है।
डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो, एक ड्रग हो गई, एक एडवर्टीजमेंट हो गया, एक मैजिक रेमेडी, तीन चीजें इसमें आती हैं। ड्रग आपको पता है, क्या पता है कि कोई भी चीज हमारी बॉडी के में किसी भी तरह का कोई हार्मोनल चेंज, कोई अंदर केमिकल चेंज या किसी तरह की कोई एक्टिविटी में चेंज ला दे। इट इंक्लूड्स द सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस के लिए, उसके इलाज के लिए, मेडिकेशन मींस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग या एनिमल विदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेस, दैट इज कॉल्ड ड्रग। और क्या कह सकते हो, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ किसका, सिकनेस इन ह्यूमन एनिमल, एनी आर्टिकल अदर देन फूड को छोड़ के, अदर देन फूड दैट इज डिजाइन टू अफेक्ट द इन्फ्लुएंस इन एनी वे द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन इन ह्यूमन or animal body, as well as the article intended to use the component of any medicine substance, article mentioned as a drug। किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, जो ऑर्गेनिक फंक्शन को चेंज करती है, हार्मोनल चेंज हो या केमिकल चेंज हो या बायोकेमिकल चेंज करती है, और वो फूड ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। अब मैजिक रेमेडी क्या है भाई, मैजिक रेमेडी तंत्र मंत्र कवच और एनी चार्म और एनी काइंड दैट इज सेड टू हैव द मिरेकुलस पावर। कोई भी ऐसी चीज, देखो इधर मैंने लगा भी रखा है, क्या है ये, देखो ये ताबीज बना दिया है ना, ये ताबीज लेके जाओ, ये ताबीज जब तक बेटा तुम्हारे गले में रहेगी, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र परफेक्ट रहेंगे, तुम्हारे पास रुपया आना शुरू हो जाएगा। खूब लोग पहन के रखते हैं। आ रही सामने कितना बड़ा भी संकट होगा, मीन्स शेर के सामने खड़े हो, ताबीज दिखाओगे तो शेर वापस चला जाएगा, काटेगा नहीं तुमको। गोली सामने से आ रही होगी और अगर तुम ताबीज पहने हो तो तुम मरोगे नहीं, गोली लगेगी जरूर लेकिन मौत नहीं आएगी, तुमको छू के चली जाएगी। तो क्या है, ये मिसलीड करने वाली चीजें हैं। क्या सच्चाई है इनमें, सोच के देखो। देखो जहां तक डर नहीं लगेगा आदमी सोच सकता है, लेकिन अब ये कहो, देखो अंध लोगों को ट्रस्ट खूब ट्रस्ट है, लेकिन उन्हीं लोगों से ये कहा जाए एक काम करो, अगर तुमको इतना भरोसा है इस ताबीज पे कि ये ताबीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, इसमें मैजिकल पावर है, तो कहते खूब ऊंची पहाड़ की चोटी से 10 माले की बिल्डिंग से कूद के दिखाओ। अगर तुमको इतना भरोसा है, वहां पे भरोसा टूट जाएगा। समझे, एक भरोसे की लिमिट है। वो बाबा भी कहते कि बेटा तुम कूद जाओ ऊपर से, या गोली में चलाने जा रहा हूं, तुम डरना नहीं, तुम मरोगे नहीं, एक लिमिट तक, है ना, वहीं तक होता है। तो मिरेकुलस पावर डायग्नोसिस आर इंक्लूडेड, मींस कि बाबा लोगों के पास जाओगे और वो बता देंगे बेटा तुमको बस यही डिजीज है, यहाँ पे कैंसर है, तुम इतने दिन रहो हमारे यहाँ शिविर में, और ये जूस पीते रहो, ये काढ़ा पीते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, हम तंत्र मंत्र भस्म खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। ठीक, तो ऐसी चीजों पे बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, रूल बनाया है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फंक्शन ह्यूमन एनिमल। और एडवर्टीजमेंट की बात आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट में क्या, किसी भी तरह का कोई रिटन नोटिस हो, किसी भी तरह का कोई सर्कुलर निकाल दिया जाए, लेबल क्लेम हो, कोई रैपर हो किसी चीज का, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो, कोई अनाउंसमेंट बोल के चिल्ला के, है ना, कई तरह की कैटेगरीज हैं जिनसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। एडवर्टीजमेंट वेल अवेयर, खासकर आजकल 21वीं सदी में, तो एडवर्टीजमेंट के बारे में तो सबको लगभग पता है ना। अब ये देखो क्या है, आग निकाल रहे हैं, यहां से धुआं निकालेंगे, है ना, इन सब चीजों को दिखा के एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। अब एडवर्टीजमेंट बैन और प्रोहिबिटेड, कौन सा एडवर्टीजमेंट बैन और प्रोहिबिटेड है, जो डायग्नोसिस करे, क्योर करे, मिटिगेशन करे, ट्रीटमेंट करे और डिजीज को ठीक करे, डिसऑर्डर को ठीक करे, कंडीशन लिस्टेड शेड्यूल टू दिस एक्ट। खासकर कौन सा शेड्यूल जे की बात करें तो शेड्यूल जे में उन चीजों का जो गलत चीजों को क्लेम करती हैं उनका एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है। कौन सा शेड्यूल जे। तो द मेंटेनेंस और इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैपेसिटी, क्या बोलता है ये कि ह्यूमन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, सेक्सुअल प्लेजर बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, करेक्शन, किसी वुमेन में अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, या फिर ठीक, तो इन सब चीजों को क्या प्रोहिबिटेड, ये सब चीजें फालतू की हैं, ये बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट कहीं टीवी पे नहीं देखते होगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB which was the established under the DNC Act 1940 help to determine list of such disease। ऐसी
54 डिजीज हैं, कितनी 54 डिजीज लगभग हैं जो इन लिस्टेड हैं बाई DTAB। किसके थ्रू? DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो रिपोर्ट करती है हमारी गवर्नमेंट को। ठीक, तो इन्होंने क्या सर्च करके 54 ऐसी बीमारियां निकाली जिनकी लिस्ट आगे मिल जाएगी आपको, कि जिनके बारे में मिसलीड करना और फर्जी एडवर्टीजमेंट करना बैन है, मींस वो कानूनन अपराध है। अगर ऐसा किसी भी चीज में आप शामिल हुए तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। प्रोविजन ऑफ द पार्टिसिपेशन इन सर्टेन एडवर्टीजमेंट, मींस अब इन कुछ एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसमें प्रोविजन है। कौन से हैं भाई? एडवर्टीजमेंट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिसलीड द पब्लिक, सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं कि भाई फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। कितने गोरे हुए बताओ? हुए क्या है? कितने गोरे हुए? गांव गांव में देखो, हर घर में फेयर एंड लवली लगेंगे, लेकिन एक से एक लोग निकलेंगे, कोई गोरा हुआ क्या? है ना? तो ड्रग्स रियल नेचर और कौन प्रोहिबिटेड है? एडवर्टीजमेंट ऐसी चीजों करना जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अभी तो क्रीम की बात थी, चलो ठीक है, मींस कॉस्मेटिक की बात, जबकि ये बैन होना चाहिए एज पर रूल। अगर कोई क्लेम कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो फॉल्सली ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ड्रग जो फॉल्स क्लेम करती हो कि भाई एक काम करो, एक कैप्सूल खा लो, इस कैप्सूल से तुम्हारी हाइट 6 इंच बढ़ जाएगी। बड़ी किसी की है? एक आती सोना बेल्ट, कौन सी? सोना बेल्ट करके कोई बेल्ट है, या कुछ और नाम हो, नाम एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, उसको लगा लो तो बेली फैट कम हो जाएगा। न जाने कितनों ने खरीद के रखी, कम हुआ किसी का क्या? एडवर्टीजमेंट दैट इज अदरवाइज अनट्रू और मिसलीड एनी मटेरियल डिटेल, ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट जो सही नहीं है, जो फॉल्सली क्लेम कर रहा है, जो मिसलीड कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है पब्लिक को, ऐसे सारे एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करना कानूनन जुर्म है, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कानूनन जुर्म है। अब बात करें कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट जो एग्जम्प्टेड हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, एडवर्टीजमेंट परमिटेड और क्लास ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टीजमेंट, मींस ये एडवर्टीजमेंट एग्जम्प्टेड है, मींस गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, या ये आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज की एक्ट की तरफ से इनको परमिशन है। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एडवर्टीजमेंट परमिटेड अंडर दिस एक्ट, वो कैसे होंगे? देखो, कोई साइन बोर्ड हो या कोई नोटिस बोर्ड हो, किसी प्रमाइसेस में लगा हो, किसके प्रमाइसेस में? वहां पे RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मींस जिसके पास रजिस्टर्ड मेडिकल मींस लाइसेंस है मेडिकल प्रैक्टिस करने का। अब देखो, क्या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या रजिस्टर्ड जैसे फार्मासिस्ट होते हैं दवा देने का, जिनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास दवा का नॉलेज, अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उनके पास डिजीज का नॉलेज है। अगर वो क्लेम कर रहे हैं, कोई साइन बोर्ड लगा रहे हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, इट मींस उसके पास फैक्ट है, उसके पास डेटा मौजूद है, उसने साइन बोर्ड लगाया है क्योंकि उसने अपने पेशेंट को ठीक किया है। ठीक, कहने वाला रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे बात की जाए कोरोनिल की, है ना, कोरोनिल की बात करते हैं। कोरोनिल का एडवर्टीजमेंट शुरू में हुआ, उसके बाद बंद हो गया। क्यों नहीं हुआ? और कहीं होर्डिंग नहीं लगी, कहीं उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने या आयुष मंत्रालय ने, किसने? आयुष मंत्रालय, है ना, आयुष की टीम ने इस कोरोनिल का क्लिनिकल डेटा मांगा पतंजलि से, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा मांगा, कंपोजिशन मांगा, कैसे बनाया, और ऐसा कौन सा फैक्ट है, कौन सी चीज है, और उसका कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कहां पे टेस्टिंग की गई है, किस तरह के पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट किया गया है, उन सब चीजों का डेटा दीजिए। कौन सा क्लिनिकल ट्रायल, कितने स्टेप क्लिनिकल ट्रायल कि कोविड के पेशेंट को क्लेम किया सके कि भाई आप ठीक हो सकते हो। तो ऐसा डेटा ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसीलिए बीच में हंगामा खूब हुआ था, है ना, न्यूज वगैरह में कोविड टाइम पे। तो ये एक सीधा सा एग्जांपल करने का मतलब, अगर आपके पास कोई डेटा है, इसीलिए एग्जम्प्टेड कब हो जाता? अगर इसी का डेटा ये प्रोवाइड करा देते तो ये इसका एडवर्टीजमेंट एग्जम्प्टेड हो जाता, फिर खूब कर सकते थे। भाई परमिशन ले ली ना,
बिना परमिशन कोई भी डिजीज हो, जो डिजीज लिस्ट में है, उन डिजीज की परमिशन अगर गवर्नमेंट से पहले ले ली जाए, और पहले कब लोगे, जब नियम कानून के तहत सारा डेटा सबमिट कर दोगे, ये सामने से एश्योर हो जाएगा कि हाँ भाई जो आप क्लेम कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, आपकी बात सही है, तो आप उसका एडवर्टीजमेंट खूब करो। ठीक। एडवर्टीजमेंट फॉर मेडिकेशन प्रिंटेड और पब्लिश बाय द गवर्नमेंट और बाय एनीवन एल्स द गवर्नमेंट अप्रूवल्स। ऐसे सभी एडवर्टीजमेंट एग्जम्प्टेड है, मींस उनको परमिशन है एडवर्टीजमेंट करने की, जो चाहे प्रिंटेड हो चाहे पब्लिश्ड हो, जो गवर्नमेंट से परमिशन हो या कोई किसी और ने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके रखा है। किसी और के पास जैसे कोरोनिल का अप्रूवल अगर मिल जाता पतंजलि को, तो पतंजलि खूब एडवर्टीजमेंट कर सकती थी। ठीक। तो ऐसी चीजें एग्जम्प्टेड है। ड्रग एडवर्टीजमेंट दैट सप्लाइड द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज सीक्रेट प्रेस्क्राइब्ड मैनर विद द लेबल यूज द रजिस्टर्ड। अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या कर सकता है, वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है, सीक्रेटली भी कर सकता है। और एडवर्टीजमेंट फॉर मेडिकेशन रिटन और पब्लिश्ड बाय समवन फॉर हुम परमिशन ऑब्टेन्ड प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ दिस एक्ट। किसी भी तरह का रिटन पब्लिकेशन, पब्लिश्ड रिटन या पब्लिश्ड कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे होर्डिंग लगा दो, चाहे न्यूज पे दिखा दो, रेडियो पे दिखा दो, पेपर में निकलवा दो, वो निकलवा सकता है कोई इंसान अगर उसके पास पहले से ही इस एक्ट के तहत परमिशन है। और परमिशन कब मिलेगी कि जो बात आप कह रहे हो वो बात आपकी सही होनी चाहिए। भाई एडवर्टीजमेंट, भाई ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में एक्ट में क्या है कि आप मिसलीड नहीं कर सकते, जो आप कह रहे हो वो सच्चाई होनी चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। जो आप कह रहे हो वो बात आप साबित करके दिखा दो तो आपको परमिशन मिल जाएगी। तो अगर कोई भी चीज है, कोई इंसान है, वो डॉक्यूमेंट जमा कर दे रहा है, उसके बाद करो प्रचार, कौन रोकता है। गवर्नमेंट का केवल कहने का यह है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, हम बंद नहीं कर रहे कुछ, हम रेगुलेट कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई गलत चीज जो है पेशेंट तक ना पहुंचे। आप जो बात कर रहे हो आप अपनी बात साबित करो, उसके डॉक्यूमेंट जमा करो, उसकी जांच होगी, अगर जांच में सही पाया गया तो फिर आपको परमिशन दे दी जाएगी। कोई भी प्रिंटेड आइटम, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, कोई मैगजीन हो, है ना, कोई पंपलेट हो, उसमें सीक्रेटली प्रिंटेड होना चाहिए, सिर्फ इतना कि जिससे आम पब्लिक ना समझे, लेकिन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर समझ ले उस चीज को, क्योंकि उसी को प्रेस्क्राइब करना है। ठीक। ड्रग हो, कोई लीफलेट, ड्रग की लीफलेट हो, किसी तरह का कोई लिटरेचर हो, ड्रग एडवर्टीजमेंट इन मेडिकल या फार्मास्यूटिकल या साइंटिफिक जर्नल्स हो, जैसे जर्नल्स वगैरह में होते हैं, परमिटेड अंडर द कंडीशन कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रजिस्टर्ड, मींस जर्नल्स हो, लिटरेचर हो, लीफलेट्स हो, ठीक, फार्मास्यूटिकल कोई साइंटिफिक जर्नल हो, इन सब में इतना एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको परमिशन है कि जो एडवर्टीजमेंट केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक। किसी को दवा देने के लिए advertisement job to prove that any claim made the advertisement about the drug accurate not mislead the exaggerate, means advertisement की जो जॉब है वहां तक आप क्लेम कर सकते हो जहां तक सही है। ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं एडवर्टाइज करनी है जो मिसलीड कर दे पब्लिक को। किसी भी तरह की कोई डिजीज कंडीशन जो शेड्यूल फॉर विच द अनकंट्रोल्ड एंड मिसलीड द एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड अपेंडिसेस, मींस ऐसी जो नंबर ऑफ बीमारियों की लिस्ट है जो डीटीएबी ने बनाई है, किसने, जिसने डीटीएबी ने बनाई है, कितनी बीमारी है, 54 बीमारियों की लिस्ट है। ठीक। जो क्या है, आप जो है जिसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। जैसे देखते जाओ, इन सब चीजों का एडवर्टीजमेंट देखने में नहीं मिलेगा, रेडियो में नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, जर्नल्स में नहीं मिलेगा, है ना, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट मीडिया है। ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, कटरैक्ट, डेफनेस, डायबिटीज, इन सब की दवा कहीं अनाउंस की गई क्या कि ये दवा खा लो? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पर्सन वो दवा खा लेगा बिना डॉक्टर के पास गए से तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी लेमैन किसी बाबा के कहने पे अगर दवा खाना शुरू कर दे तो ठीक की जगह कई बार कंडीशन वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करेगा, आपकी पास्ट हिस्ट्री देखेगा कि आपको ये बीमारी कब से है, कैसे है, हेरिडिटरी है कि कोई लाइफ स्टाइल से हो गई है, डेफनेस, डायबिटीज डिसऑर्डर, ब्रेन का कोई डिसऑर्डर हो, ऑप्टिकल सिस्टम हो, यूट्रस डिसऑर्डर हो, मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिस्टर्ब हो गया हो, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, एपिलेप्सी हो, फीवर हो, फीमेल की कोई डिजीज हो, है ना, फिट्स आ रहे हो किसी को, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल बस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई गॉल ब्लैडर का स्टोन है, या फिर ये लिस्ट देखो कितनी है, 54
54 ये लिस्ट है। इस लिस्ट को एक बार पढ़ो, इस लिस्ट को एक बार पढ़ो, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक बार रफली अंदाजा लगा लो। ये लिस्ट है और इन लिस्ट का एडवर्टीजमेंट आपने किसी भी एडवर्टीजमेंट मीडिया में नहीं देखा होगा, क्योंकि एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 एंड रूल 1955 के तहत ये बैन है। बात समझे? यही है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए, अब जाहिर सी बात है कोई भी इलीगल चीज, एक्ट मेक इट इलीगल टू पार्टिसिपेट इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। अगर देखो क्या कहीं पे किसी चीज पे ऑब्जेक्शनेबल है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, आजकल का सिनेरियो क्या है, कॉलेजेस में टीचर की बड़ी शॉर्टेज है। शॉर्टेज होने की सबसे बड़ी वजह टीचर्स को पैसे नहीं देते कॉलेज वाले, सबसे बड़ी समस्या। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते, लिहाजा होता क्या है, कॉलेज छोड़ देते, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां वो मूव कर जाते हैं। फिर पुराने कॉलेज में जहां आप पढ़ रहे हो वहां क्या नए टीचर आते हैं, नए टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है कि पढ़ाया क्या जाए। लास्ट ईयर यही समस्या हुई बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि जो टीचर्स आए बहुत सारे कॉलेजेस में, बच्चों ने बताया जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका वो उल्टा पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने कई बार कि सर हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। फिर मैंने क्लियर किया कि उनको जाना और ये लाइन दिखाना सिलेबस की, वो समझ जाएंगे, है ना। तो नए नए टीचर्स, उनको ये नहीं पता है किस पैटर्न पे एग्जाम आना है, कितना लिखना है, कितना पढ़ाना है। भाई एक्सपीरियंस और नए में यही तो समस्या होती है। एक्सपीरियंस वाले को पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला, वो बता देगा, वो क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ के जाओगे और आपका काम हो जाएगा। उसको पता है कि ये चीजें फर्जी है, नहीं पढ़नी है। उसको पता है कि एग्जिट एग्जाम अगर आने वाला है तो क्या पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाएं, बैक से कैसे बच पाओ, गलती से आ गई तो कैसे निकल पाओ, ये सब एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस कहते हैं ना हमेशा काम आता है। नए नए टीचर्स क्या बताऊं, अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द कस्टम ऑफिसर्स रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरबिडन मटेरियल। जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी फॉरबिडन मटेरियल्स है या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट वाला जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, उसका खास ध्यान रखते हैं और ऐसे कंसाइनमेंट की चेकिंग की जाती है। 1-1.5 हफ्ते तक वो चेक किया जाता है, हफ्ते तक अपने पास वो जब्त कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्शनेबल रहा उसके बाद 10 दिन, अगर सब ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं है चेकिंग के दौरान, तो 10 दिन बाद वो एज इट इज वापस कर दिया जाता है। ठीक, तो कुल मिला के जहां पे भी बात आई ऑब्जेक्शनेबल, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्शनेबल मतलब क्वेश्चन मार्क। जैसे टीचर कुछ पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, वो पूरा खत्म हो गया लेकिन अभी बत्ती नहीं जली दिमाग की, दिमाग की बत्ती नहीं जली, समझ में नहीं आया कुछ, तो क्या दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है। अच्छा स्टूडेंट वो जो ये क्वेश्चन मार्क उसी लेक्चर में अपना सॉल्व करवा ले, क्या होगा, टीचर डांट देगा। तब तक पूछते रहे जब तक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती, क्योंकि यही अगर आपके एग्जिट एग्जाम या एग्जाम में आ गया तो पास हो जाओगे। अब बात कर लें क्या कहेगी पेनल्टी की। देखो कितना बढ़िया जेल का स्ट्रक्चर दिया है मैंने, साइड में फिगर बना ना जेल का, इम्प्रिजनमेंट, है ना। डरना चाहिए इससे, बहुत गर्मी लगती, बहुत मच्छर काटते हैं। जो लोग जाके आए हैं उनसे पूछो, मैं तो पूछता हूँ, कुछ दोस्त लोग जाके आए हैं मेरे, है ना, घूम घाम के। अब फर्स्ट कन्विक्शन जब पहली बार आप पकड़े गए, कैरीज द पेनल्टी ऑफ 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन या बोथ। पहली बार इन चीजों का एडवर्टीजमेंट करते हुए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए अगर पकड़े गए तो 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों लग सकता है। अब दोबारा अगर कन्विक्शन हुआ, दोबारा आप पकड़े जाते हो तो ये टाइम डबल हो जाएगा और फाइन भी आपका डबल हो जाएगा, यानी जेल 1 साल की और या फाइन या दोनों। ठीक, गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल आइटम्स विद असिस्टेंस if any premises where he has reason to believe the offense or violation of this act takes place। जो गजेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट होगा वो किसी भी प्रेमाइसिस में जाएगा जहां भी उसको डाउट होगा कि यहां पे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का वायलेशन हो रहा है, मींस उसको तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है,
तो वो जाएगा और वहां पे चेक करेगा जहां पे उसको डाउट है, और अगर ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं तो फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वो ऐसी चीजों को रिपोर्ट करेगा किसको? मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्डर देगा उसको कि एक काम करो, जो भी एडवर्टीजमेंट का चीजें हैं उनको अपनी कस्टडी में ले लो। कोई भी एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और अदर प्रॉब्लमेटिक मटेरियल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द गजेटेड ऑफिसर। वहां पे रखी हुई उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड हो, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी रजिस्टर हो, गजेटेड ऑफिसर जो होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और अपनी कस्टडी में ले लेगा। ठीक, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, अंधश्रद्धा है ना, जैसे अंधभक्ति होती है वैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति has released some illusions to raise the awareness about the Maharashtra prevention and eradication of human sacrifice other the inhuman evil, जैसे अघोरी प्रैक्टिस और काला जादू, ब्लैक मैजिक, है ना। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जिसमें बहुत सारे जादू टोना के वीडियोस, बहुत सारी जादू टोना की चीजें जो है क्या कि पब्लिक के सामने कि इस तरह होता नहीं, ये लोग इस तरह करके दिखाते हैं ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए। और जैसे इनह्यूमन प्रैक्टिस है ना, ह्यूमन सैक्रिफाइस कर दो, जानवर की बलि दे दो, आदमी की बलि दे दो। अघोरी प्रैक्टिस है, खूब राख वाख लगाए रहेंगे, हड्डियों का माला वाला पहने रहेंगे। काला जादू लोग खूब सारा करते रहते हैं, तंत्र मंत्र करते रहते हैं कि काला जादू करके हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी को नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, हमारे घर में नहीं मिली, एक काम करो काला जादू करो और उसका घर बर्बाद कर दो। इस तरह से खूब प्रैक्टिस आज की डेट में इंडिया में तो खैर खूब फल फूल रही है ना, खूब अच्छा सा। और बाबा लोग क्या खूब अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, दबा रहे हैं, और पब्लिक इन्हीं अंधभक्ति में। तो कहने का मतलब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के, जिसने इस पे काफी काम किया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन कहां कोई अवेयर होने वाला है ना। तो इस तरह से ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और इफेक्टेड ऑन 1955 पूरी तरह से वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।